हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी जो मैथ्स की बुक है क्लास 6 की वो है प्राची एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। बच्चों, इसका फर्स्ट चैप्टर निकालते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना कि कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है। हमें कंपेयर करने हैं नंबर्स, हमें जो नंबर्स दिए जाएंगे हमें उन्हें कंपेयर करना है कि उनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो यहाँ पर, विच वन इज़ ग्रेटर। हमें दो नंबर दिए गए हैं 234 और 3234। इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो बच्चों, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों नंबर्स के डिजिट्स काउंट करने होंगे। देखो 234 में कितने डिजिट्स हैं? 1, 2 एंड 3। इसमें 3 डिजिट्स हैं। इसमें डिजिट्स काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। इसमें 4 डिजिट्स हैं। देखो हमारा सॉल्यूशन में स्टेप 1 यही है। हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 234 इज़ 3। इसमें 3 डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3234 इज़ 4। इसमें 4 डिजिट्स हैं। देन स्टेप 2 क्या है? सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर 3234 इज़ मोर, क्योंकि इस जो नंबर के अंदर 3234 के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं इज़ मोर देन दैट ऑफ 234। देयरफॉर जो ये नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है। देयरफॉर 3234 इज़ ग्रेटर देन 234। समझ में आया? क्या क्या देखा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में कि जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं वो नंबर ग्रेटर है, वो नंबर बड़ा है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, विच वन इज़ स्मॉलर। इसमें हमें इससे क्या पूछा है कि छोटा कौन सा है। विच वन इज़ स्मॉलर, 546 और 5460। देखो इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 4। किस में कम डिजिट्स हैं, किस में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है? नंबर ऑफ डिजिट्स 546 में कम है। तो छोटा कौन सा होगा? ये वाला। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसका ये ऑपोजिट है, उसका उल्टा है। इसमें हमसे ग्रेटर पूछा था, इसमें हमसे स्मॉलर पूछा है। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो वाला हमारा नंबर छोटा होगा। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 546 इज़ 3। इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5460 इज़ 4। इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर 546 इज़ लेस देन। देखो यहाँ पे मोर देन था, यहाँ पे लेस देन आया कि इसके अंदर कम है 5460 से। किसमें? 3 डिजिट वाले नंबर में। तो क्या होगा? देयरफॉर 546 इज स्मॉलर देन 5460, कि ये वाला नंबर जो है 3 डिजिट वाला नंबर वो छोटा है इस नंबर से 5460 जो कि 4 डिजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको दोनों एग्जाम्पल्स ये ढंग से समझ में आ गए। चलो हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। बच्चों ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे पूछा है कि विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। हमें देखो कौन कौन से नंबर्स दिए गए हैं। हमें नंबर्स दिए गए हैं 152, 2150, देन 15, देन 78,071। तो अभी हमने क्या सीखा था कि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज़्यादा हैं वो सबसे बड़ा है। देखो 152 में कितने डिजिट्स हैं? इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। इसमें देखो 2150 में 1 2 3 4 कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट में देखो 1 2 15 में 2 डिजिट्स हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। देखो इसको मैंने सर्किल भी किया हुआ है। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर सही है और ऑप्शन डी पे हम क्या करेंगे? एक टिक लगाएंगे। और सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों इसको भी पढ़ लेना। नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें सब में अलग अलग काउंट करके बताए हैं। फिर लास्ट में क्या लिखा है? सिंस इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसलिए क्या दिया है? 78,071 इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे बड़ा है।
ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हेन नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर सेम। अभी हमने पढ़ा, तो अभी हमने जो नंबर्स को कंपेयर किया था बच्चों, उसके अंदर क्या था, उसमें अलग अलग नंबर्स में अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स थे। जैसे इसमें 3 डिजिट्स थे, इसमें 4 डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट्स और इसमें 5 डिजिट्स। तो हमने बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स जिसमें है वो नंबर सबसे बड़ा है। लेकिन अब अगर कोई ऐसे दो नंबर आ जाएं जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों डिजिट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं, तब हम क्या करेंगे। देखो इधर एग्जांपल नंबर 4 के अंदर क्या पूछा है हमसे, विच वन इज़ ग्रेटर, 4327 और 4348, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 डिजिट्स हैं। इसका मतलब अब हमें इससे आगे कुछ सोचना होगा। अब आगे हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स है ना दोनों, देखो 4 4, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जहाँ से नंबर शुरू हो रहा है। इसका सबसे पहला डिजिट कौन सा है, 4। इस नंबर का सबसे पहला डिजिट कौन सा है, 4। क्या ये दोनों बराबर हैं, यस ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट नंबर पे चलना है, हमें नेक्स्ट नंबर्स को कंपेयर करना है। जब फर्स्ट नंबर दोनों बराबर हों तब हमें नेक्स्ट नंबर कंपेयर करना है। अगर फर्स्ट नंबर में ही एक छोटा एक बड़ा होता तो हम बता देते जिसका नंबर फर्स्ट बड़ा है वो वाला नंबर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर दोनों क्या है, सेम है। फिर हम देखो सेकंड नंबर कंपेयर किया, 3 3, ये भी दोनों इक्वल हैं। फिर हम थर्ड नंबर पे आए, इसमें 2 है, इसमें 4 है। 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो देखो 4 बड़ा है तो देखो यहाँ पे क्या साइन लगा है, 4 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज स्मॉलर देन 4। 4 बड़ा है ना, देखो 4 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, इस जो सिंबल का मुंह किसकी तरफ खुला है, 4 की तरफ, और किसकी तरफ बंद है, 2 की तरफ। इसका मतलब 4 बड़ा है। अब 4 बड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर है। क्या है ये वाला नंबर हमारा, ग्रेटर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप 1 क्या किया, लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स आर द सेम। सबसे पहले हमने लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट्स हैं, देखो इस नंबर का सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है, 4। इस नंबर का सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 4। क्या लिखा है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स आर द सेम, दैट इज 4 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट्स आर ऑल्सो द सेम, उसके अगले डिजिट्स भी जो हैं लेफ्ट वाले वो भी सेम है, दैट इज 3 इक्वल्स टू 3। स्टेप 3 में हमने क्या किया, फिर हमने स्टेप 3 में द नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट 2 इन 4327 इज लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट डिजिट 4 इन 4348। अब जो थर्ड मोस्ट डिजिट है, जो थर्ड वाला डिजिट है, उसको जब कंपेयर किया तो 4 बड़ा है 2 छोटा है। तो जिसका 4 बड़ा है, जिस नंबर में 4 आ रहा है, वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर 4348 इज ग्रेटर देन 4327। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसमें देखो ग्रेटर पूछा था, इसमें स्मॉलर पूछा है। अब हमें बताना है कि स्मॉलर कौन सा है दोनों में से। तो हम सेम जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों नंबर्स का। शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से। लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सी है इसकी, 1, इसकी भी क्या है 1, तो 1 1 तो दोनों के इक्वल हैं। देन नेक्स्ट डिजिट 4 4 4 4 भी दोनों के इक्वल हैं। देन अगले डिजिट पे चलते हैं, इसमें 8 है, इसमें 7 है। तो देखो 8 एंड 7, 8 बड़ा है और 7 छोटा है। ठीक है, तो हमसे कौन सा पूछा था, हमसे स्मॉलर पूछा था, तो जो छोटे वाला है वो स्मॉलर होगा ना। तो क्या हो गया, ये वाला डिजिट, ये वाला नंबर जिसके अंदर जो 7 डिजिट है वो 8 से छोटी है, तो ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे, चाहे वो छोटे से बड़ा हो चाहे बड़े से छोटा हो। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। अब हमें जैसे हमने यहाँ पे हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा बच्चों, हमें इसी की हेल्प से हमें नंबर्स को कंपेयर करेंगे। हम नंबर्स को कंपेयर करना होगा हमें, उसके बाद हमें उनको, अगर हमें बोला जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और अगर हमें बोला जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको एग्जाम्पल को ना करते हुए हम सीधा एक्सरसाइज असाइनमेंट 1.1 करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, देखो असाइनमेंट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है
MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका देखो सबसे फर्स्ट MCQ हम पढ़ते हैं। फर्स्ट MCQ है विच वन इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। ठीक है, 203, 2003, 45 और 78,092। ठीक है बच्चों, हमने अभी पिछले पेज पर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 किया था। देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर हमसे पूछा था विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, हमसे पूछा था कौन सा बड़ा है, और हमने क्या किया था, हमने डिजिट्स काउंट कर कर हमने बताया था कि कौन सा इनमें से सबसे बड़ा है, जिसके सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं वो सबसे बड़ा नंबर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें देखो MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे उसका उलट पूछा है। हमसे क्या पूछा है, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, उसका ऑपोजिट हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो हम सेम चीज़ करेंगे, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। 203 में कितनी डिजिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं इसके अंदर। तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा 3 लिख देता हूँ। देखो दिख रहा है एक छोटा सा 3, ठीक है। अब 2003 है, इसके अंदर देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 4, इसमें 4 डिजिट्स हैं। अब देखो और 45 में कितने डिजिट्स हैं, 1 2, इसमें 2 डिजिट्स हैं। और 78,092, इसमें डिजिट्स काउंट करते हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो किसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे कम है, सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है, 45 में। कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 45 पर टिक लगाएंगे, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे कम है वो हमारा सबसे छोटा नंबर है, दैट इज़ आवर स्मॉलेस्ट नंबर। चलो नेक्स्ट MCQ देखो, इसमें हमसे पूछा है विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट। अच्छा बच्चों, जो फर्स्ट MCQ हमने यहाँ पे किया बुक में, अब मैं आपको इधर देखो कॉपी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी में हमें कैसे करना है, आप बच्चों को कॉपी में उसको सॉल्यूशन को कैसे लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों आपको जब सॉल्यूशंस आप करोगे तो आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्यूशंस लिखना, आपको ये सारे क्वेश्चंस उतारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है क्वेश्चंस, तो वो बच्चा क्वेश्चंस भी लिख सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने क्या किया, हमने जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए थे इधर बुक पर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके लिखे थे। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इस तरह से काउंट करके लिख रहे हैं। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 203, 1 2 3, वो 3 हमने बुक में ऊपर यहाँ लिखा था, अब मैंने ये वो 3 यहाँ लिख दिया, इज़ 3। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2003 इज़ 4, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 45 इज़ 2, 1 2 डिजिट्स हो गए ना इसमें भी, तो 2 आ गया यहाँ पे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 78,092 इज़ 5, हमने देखो यहाँ पे काउंट किया 1 2 3 4 5 डिजिट्स इसमें हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब बच्चों देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 2, सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 2। तो इसका मतलब जिस नंबर में 2 डिजिट्स हैं हमारा वो नंबर सबसे छोटा है। 45 हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स। बच्चों लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, क्या मतलब होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। 45 में सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बुक में देखो आपका जो ऑप्शन सी है वो 45 है और वो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। 456, 472, 405, 412। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या सभी में अलग अलग है या सेम है, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें इस बार सभी में सेम है। तो इसका मतलब हमें इसको जैसे हमने फर्स्ट MCQ किया हम इसको वैसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पीछे देखो लास्ट पेज पे हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में सेम जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों, इसमें भी 4 थे इसमें भी 4 थे, हमने इन दोनों को कंपेयर करना सीखा था। अब हम इसी तरह जो सेकंड MCQ है हम इसके डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले है 456, उसके बाद 472, देन वी हैव 405 एंड देन 412। अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या सीखा था, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, सबसे पहला डिजिट
नंबर का जिससे नंबर शुरू हो रहा है, जो कि सबसे लेफ्ट में होता है, हम उनको कंपेयर करेंगे। इसका 4 लेफ्ट है, इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी 4 है, इसका भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है, और इसका भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है। लेफ्ट मोस्ट का मतलब होता है, लेफ्ट तो हो गया, लेफ्ट में मोस्ट होता है सबसे लेफ्ट में, ठीक है। 4 4 4 चारों का 4 4 4 है। अब इसके बाद मतलब अब हमें नेक्स्ट नंबर्स को कंपेयर करना है। देखो इसमें 5 है, सेकंड नंबर इसका 5 है, इसमें 7 है, इसमें 0 है, और इसमें 1 है। अब बताओ 5 बड़ा है या 7 बड़ा है या 0 बड़ा है या 1 बड़ा है? इन चारों डिजिट्स में से 5, 4, 0 और 1 में से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 7 है। तो हमारा 472 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब बच्चों देखो, उसको कॉपी में कैसे करोगे आप? अब इधर देखो सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सीधा आपको क्या लिखना है, सीधा स्टेटमेंट लिखना है, सीधा आंसर लिखना है कि 472 इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बस आप इतना सही अपनी कॉपी में लिखो और आपको समझ में आ गया इनको कंपेयर कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है, जिसको हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी बोलते हैं। फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया। अब अगर फर्स्ट डिजिट ही हमारा सेम है, फिर हमें नेक्स्ट नंबर पर मूव ऑन होना है, फिर हमें नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करना है। अगर हमारा फर्स्ट डिजिट कंपेयर करते ही अगर हमारा कोई ऐसा नंबर मिल जाता जो सबसे बड़ा होता, फिर हमें उसी नंबर को हम कहते कि ये नंबर सबसे बड़ा है, फिर हमें नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती नेक्स्ट नंबर्स को। अब क्योंकि हमारा फर्स्ट डिजिट सभी का सेम था, इसलिए हमें नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करना पड़ा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों बड़े से छोटा। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो देखो हमें इसमें से बताना है कि इनमें से करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, कौन सा सही है। इसका मतलब इसमें कोई 3 डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे हैं, 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो गलत भी हैं। तो हम अब फाइंड करते हैं, हम ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, 4962 इज़ ग्रेटर देन 349। ये तो बात सही है। देखो इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, ये बात सही है। फिर आगे देखो 349 इज़ ग्रेटर देन 4968। अब क्या ये सही है? देखो इसमें तो 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, क्या 3 डिजिट वाला नंबर पहले आ सकता है? क्योंकि हमने अभी क्या सीखा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो क्या होता है, वो बड़े से छोटा होता है। मतलब बड़े वाले सभी आगे आएंगे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वाले पीछे आते जाएंगे। तो यहाँ पे तो गलत हो गया। ये देखो 4 डिजिट नंबर बाद में आया है और 3 डिजिट नंबर पहले आ गया। क्या हुआ? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, इनकरेक्ट। अब ऑप्शन बी देखो। ऑप्शन बी में देखो बच्चों, 4 डिजिट नंबर इज़ ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर, ये वाला सही है फर्स्ट चीज़ हमारी। फिर देखो जो ऑप्शन ए में हो गया था, ऑप्शन बी में भी वैसा ही हो गया। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिख दिया और बाद में 4 डिजिट नंबर लिखा, ये तो गलत है। 4 डिजिट नंबर इधर आना चाहिए, 3 डिजिट नंबर उधर आना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी देखो बच्चों। ऑप्शन सी में भी मुझे लग रहा है कि सेम ही चीज़ इन्होंने जो ऑप्शन ए और बी में हमें दी थी, वो सेम चीज़ ऑप्शन सी में भी है। देखो यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर सेकंड पोजीशन पे दिया हुआ है और जो 4 डिजिट नंबर है वो थर्ड प्लेस पे दिया हुआ है, जबकि ये इधर आता और ये इधर आता तो ये सही हो जाता। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो हमने इस पर भी क्रॉस लगा दिया। अब इसका मतलब हमारा सिर्फ ऑप्शन डी बच गया। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, देन 3 डिजिट नंबर, देन 3 डिजिट नंबर, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। और बच्चों सिर्फ ये आखिरी ऑप्शन बचा था, इसीलिए ये सही भी होना था, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच वन इज़ ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है। हमें इसके जितने भी पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स, हमें सभी को सॉल्व करके बताना है कि देखो 464 और 2624 इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बच्चों हमने सबसे पहले यही सीखा। देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, क्या सेम है? इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है वो वाला
ग्रेटर हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है विच वन इज ग्रेटर, तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हैं वो हमारा ग्रेटर होगा। अब देखो आपको कॉपी में कैसे करना है, इधर ध्यान दो। फर्स्ट नंबर 464 और 2624। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 464, इसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए 1 2 3। तो हमने जब 3 डिजिट्स काउंट किए तो हमने क्या लिख दिया, इज 3। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 464 इज 3। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2624 इज 1 2 3 4 4। ठीक है, देयरफॉर 2624 इज ग्रेटर देन 464, देयरफॉर ये वाला नंबर जो है हमारा, ये नंबर बड़ा है इस नंबर से। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्या है, 1232 और 621। बुक में भी देखो आपके सेम क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या सीखा था, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1232 इज 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हैं इसके अंदर, तो इज 4। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 621 इज 1 2 3 इज 3। देयरफॉर 1232 इज ग्रेटर देन 621। समझ में आ गया आप लोगों को ना बच्चों, और बहुत इजी है ये। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं, बाकी के 4 पार्ट्स हैं, ये बच्चों आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा था विच वन इज ग्रेटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, विच वन इज स्मॉलर, इनमें से छोटा कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर देखो 99 और 1072। तो जब हमने काम क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, अब हमें इस क्वेश्चन में उसका ऑपोजिट काम करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा थे हमने वो बताया था कि वो बड़ा है। अब इसमें हम क्या बताएंगे, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम हैं हम बताएंगे कि वो वाला छोटा है। देखो फर्स्ट नंबर, अच्छा देखो हमने फर्स्ट नंबर कैसे किया है, यहाँ पे 99 और 1072। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 99 इज 1 2। 2 डिजिट्स हैं इसके अंदर, तो हमने लिख दिया 2। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1072 इज 4। इसमें 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हमने यहाँ लिख दिया 4। देयरफॉर अब इसमें से छोटा कौन सा है, 2 छोटा है या 4 छोटा है, हमारा 2 छोटा है। तो जिस डिजिट के अंदर, जिस नंबर के अंदर 2 डिजिट्स हैं वो हम क्या, उसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर 99 इज स्मॉलर देन 1072। यहाँ पे हमने ग्रेटर बताया था, ग्रेटर कौन सा है, यहाँ पे हम बताएंगे कि स्मॉलर कौन सा है, छोटे वाला कौन सा है। चलो अब हम इसका क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं बच्चों। सेकंड देखो क्या है, 4649 और 926, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हमने सेम काम किया, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4649 इज 1 2 3 4 इज 4। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 926 इज 1 2 3 इज 3। कि कौन सा, किस में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, 926 में या 4649 में, 926 में। इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, देयरफॉर 926 इज स्मॉलर देन 4649। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। अब बाकी के जो इसके 4 पार्ट्स हैं वो आप बच्चों खुद करोगे, और सेम इसी तरह से सॉल्व करना है उनको लैंग्वेज लिखकर अपनी फेयर कॉपी में। अगर आपके पास फेयर कॉपी है, आप लोगों ने ले ली है, तो फेयर कॉपी में करना। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी रफ़ कॉपी हो या लास्ट ईयर की किसी सब्जेक्ट की कॉपी हो जिसके अंदर कुछ पेजेस बच गए हों, तो उस कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर सफाई से काम करना और उन पेजेस को संभाल कर फाइल में लगा लेना, ताकि आपको बार बार 2 बार काम ना करना पड़े, दोबारा आपको फेयर कॉपी में फिर से काम ना करना पड़े। तो आप जैसे फेयर कॉपी में काम करते हो ना, वैसा ही उन पेजेस पर सुंदर सुंदर काम करना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने फिर सीखा था ना, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़े नंबर्स फिर धीरे धीरे छोटे नंबर्स। फर्स्ट नंबर देखते हैं हम इसका, 1149 एंड 2348 एंड 126 एंड
9। अब बच्चों जो फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हम कॉपी में देखते हैं सॉल्यूशन हमें कैसे करना है इसका। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, आपको भी बच्चों कॉपी में ऐसे लिखना है। अब हमें नंबर ऑफ डिजिट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में काउंट किए थे उसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1149 इज 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2348 इज 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं यहाँ पे भी तो 4। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 126 इज 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं 3 लिख दिया। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 9 इज 1। ठीक है, अब हमें बच्चों क्या करना है, देखो इसके अंदर हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 4 डिजिट्स हैं, एक तो ये वाला और पिछले पेज पर हमने पढ़ा था 1149, उसके अंदर भी कितने थे, उसमें भी 4 डिजिट्स है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे नीचे देखो इसमें भी 4 डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने आपको बताया कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, तो अब हमें जो 4 डिजिट्स वाले दो नंबर हैं हमें अब उन दोनों को पहले कंपेयर करना है कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा, हेयर 2348 इज ग्रेटर देन 1149, कि ये वाला नंबर जो 4 डिजिट नंबर है ये वाला इस नंबर से बड़ा है। क्यों बड़ा है, देखो फर्स्ट नंबर को कंपेयर करो, दोनों 4 डिजिट वाले नंबर हैं, ये तो हमें पता चल गया, हमने काउंट किया था। इसमें भी 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4। इसका मतलब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है कंपैरिजन का हमें उस पर आना है। तो हमने जब लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर किया, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो अब 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हमने क्या बता दिया कि ये वाला नंबर इन दोनों नंबर्स में से बड़ा है। तो देयरफॉर द गिवन नंबर्स, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, अब जो हमें नंबर्स क्वेश्चन में दिए गए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से हम लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट्स वाले दो नंबर थे तो उन दो नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर ये वाला है तो सबसे बड़ा नंबर हमने पहले लिख दिया, उसके बाद 4 डिजिट नंबर वाला दूसरा 4 डिजिट नंबर, उसके बाद देखो 3 डिजिट नंबर, उसके बाद 1 डिजिट नंबर। क्या इसमें से हमने कोई नंबर मिस किया, कोई हमने नंबर मिस नहीं किया, सभी नंबर्स 4 के 4 नंबर्स आ गए, पहले 4 डिजिट फिर 4 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर, फिर 1 डिजिट नंबर। हमने कहीं कोई गलत नहीं किया, कोई आगे पीछे नहीं किया, इसको बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करना है हमें, और आपको कॉपी में भी इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट नंबर देखो, सेकंड नंबर हमें क्या दिया है, 262, 1313, 12 एंड 7। अब बच्चों ये तो बहुत ईजी है, देखो सभी में अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट है। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 262 इज 3, 1 2 3। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1313 इज 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं इसमें। 12 में 1 एंड 2 2 डिजिट्स हैं, 7 अकेला है तो 1 डिजिट है। देयरफॉर द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं ये वाले डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आएंगे, सबसे पहले 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 4 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर, फिर 2 डिजिट नंबर, फिर 1 डिजिट नंबर, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स सारे आप खुद करोगे और बहुत ईजी से हैं उसके, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 3rd 4th 5th एंड 6th, डू इट योर सेल्फ, आपको ये वाले क्वेश्चंस खुद स्वयं करने हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑपोजिट। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मतलब कि हमें अब क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। हम 4th नंबर क्वेश्चन में कहाँ आए थे, बड़े से छोटे की तरफ। अब 5th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर। चलो देखते हैं इसका हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 123, 8962, 1259 एंड 82। अब हम देखो सबके पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। 123 में कितने हैं, 1 2 3, 3 लिख दिया यहाँ पे। 8962 में देखो 1 2 3 4, 4 लिख दिया यहाँ पे। 1259 में देखो 1 2 3 4, 4 लिख दिया यहाँ पे। 82 में देखो 1 2
इज़ 2 लिख दिया अब यहाँ पे। अब बच्चों इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं। अब 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 4 डिजिट्स हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो जिन नंबर्स में 4 डिजिट नंबर, जो 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें 4 डिजिट्स हैं, हमें उनको पहले कंपेयर करके बता देना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। उसके बाद हम लिख पाएंगे कि हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर है, सही असेंडिंग ऑर्डर वो क्या है। देखो हेयर 8962 इज़ ग्रेटर देन 1259, दोनों में 4 डिजिट्स हैं। तो जो हमने कंपेयर किया, तो हमने फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया। देखो इसका 8 है, इसका 1 है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, ये वाला हमारा नंबर ग्रेटर है। तो मतलब क्या हो गया कि ये वाला नंबर सबसे लास्ट में आएगा, ये वाला नंबर सबसे लास्ट में, सबसे पीछे आएगा। देखो अब यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर, जो हमें नंबर्स दिए थे क्वेश्चन में वो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 डिजिट नंबर है, 82 आ गया सबसे पहले। अब बच्चों इसका साइन का मतलब क्या है, देखो इस साइन का मतलब है इसका मुंह, इसका जो माउथ है वो जिस तरफ खुला होगा वो नंबर बड़ा होगा। अभी देखो इस सिंबल का माउथ किस तरफ खुला हुआ है, इस सिंबल का माउथ 123 की तरफ खुला हुआ है, और किसकी तरफ बंद है, यहाँ पे देखो बंद है ना, इसकी तरफ मुंह बंद है, यहाँ पे 82 की तरफ बंद है, तो इसका मतलब 82 छोटा है, 123 बड़ा है। तो अब हमने ऐसे लिखना है ना, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा नंबर। 82 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 3 डिजिट नंबर है, फिर उससे बड़ा 4 डिजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों 4 डिजिट्स में से ये वाला बड़ा है, तो ये वाला इसके भी बाद में आएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो सेकंड और जो थर्ड नंबर है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे। इसके अंदर देखो, इसके अंदर सेकंड में देखो, इसमें 962 और 819 में 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3 1 2 3। इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, 1 और 2, इसमें 1 डिजिट है। तो आपको क्या करना होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको इन दोनों को कंपेयर करना होगा, क्योंकि इन दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं, दोनों के इक्वल हैं। तो देखो इसका फर्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो 9 है, इसका 8 है, इसका मतलब ये वाला 819 से बड़ा है, 962 बड़ा है 819 से। ठीक है, तो आपको सेम इसी तरह लैंग्वेज लिखना, जब सॉल्व करोगे सभी के पहले नंबर ऑफ डिजिट्स लिखना, फिर लिखना कि कौन सा बड़ा है, 3 डिजिट नंबर्स को दोनों कंपेयर करके लिखना कि कौन सा बड़ा है, फिर लिखना देयरफॉर द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 7, फिर लिखना 23, क्योंकि ये फर्स्ट 1 डिजिट नंबर सबसे पहले आएगा, फिर 2 डिजिट नंबर आएगा, फिर 3 डिजिट नंबर्स के अंदर इन दोनों में जो छोटा है फिर वो आएगा। देखो 819 छोटा है, फिर वो आएगा, फिर सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 962, वो सबसे लास्ट में आएगा। और बच्चों जो थर्ड नंबर है ये आप खुद अपने आप करोगे, इसका मैं हिंट नहीं दूंगा, ये तो बहुत ईजी है, इसमें सभी में नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया। घर पे प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।